दोस्तों, आज फिर से RSCIT की मुख्य एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंड यूज़र प्रोग्राम का उदाहरण है। एंड यूज़र प्रोग्राम का दूसरा नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है एंड यूज़र प्रोग्राम। तो इसका उदाहरण है वर्ड प्रोसेसर। बाकी विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से वेब ब्राउज़र कौन सा है। इंटरनेट एक्सप्लोर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। ये तीनों ही वेब ब्राउज़र है। विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोर की जगह पे एज आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो 10 में। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कंप्यूटर का वर्गीकरण है। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है इसलिए हो गया गलत। प्लॉटर, मॉनिटर, स्कैनर। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है इसलिए ये भी गलत। कीबोर्ड, टचपैड, प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है इसलिए ये भी गलत। ट्रैक बॉल, टचपैड, माइक्रोफोन, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड 2010 में कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है। बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए आता है बैक स्पेस, और कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है तो इसमें आता है डिलीट। आंसर हो जाएगा बैक स्पेस और डिलीट, ऑप्शन सी। देखिए फिर से, MS वर्ड 2010 में बैक स्पेस की सहायता से कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और डिलीट कुंजी की सहायता से कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाया जा सकता है। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ सी, ऑप्शन बी। प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है। प्रेजेंटेशन में बनती है स्लाइड्स। एक छात्र किसका उपयोग करके विश्वविद्यालय की ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है। ई-मित्र का उपयोग करके अपनी फीस जमा कर सकता है। IP पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। DNS, URL, NTFS, ISO। तो इसका आंसर होगा IP पते के लिए डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन ए। फिर है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सबसे सही विकल्प क्या है। हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए, उनमें चिन्ह नहीं होना चाहिए, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन ए, हमेशा @ का चिन्ह आता है। शुरू से स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। शुरू से स्लाइड के लिए F5 और करंट स्लाइड से देखने के लिए शिफ्ट के साथ F5 होती है। टेबल बनाते समय माउस पॉइंटर किस तरह से दिखाई देता है। तो टेबल बनाते समय माउस पॉइंटर पेंसिल की तरह होता है, ऑप्शन सी। वह जब अपन नोटपैड या किसी वर्ड फाइल में काम करते हैं तो माउस का चिन्ह कर्सर के रूप में हो जाता है जो हमें आई की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर पे यूज़ या फॉर्मेट पेंटर को जब भी हम काम में लेते हैं तो माउस पॉइंटर पेंट ब्रश के समान हो जाता है। ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखना। MS वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग किस लिए किया जाता है। दस्तावेज में प्रतीक शामिल के लिए नहीं, किसी भी विषय वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे गोस्टेड टेक्स्ट को डालने हेतु। तो ऑप्शन 2 नंबर वाला, किसी भी विषय वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे गोस्टेड टेक्स्ट को डालने के लिए। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से सर्च इंजन है। गूगल, बिंग, ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों। देखिए, सर्च इंजन गूगल भी होता है, बिंग भी होता है और याहू भी होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए सबसे अधिक कौन से सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है तो तब आंसर होगा अपना गूगल। HDMI का पूरा नाम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। प्रश्न 18, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन होते हैं। MP3 ऑडियो से संबंधित होता है। MP3 ऑडियो से संबंधित होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है प्रक्रिया को मैनेजमेंट करना, मेमोरीज मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने हेतु निम्न के लिए शॉर्टकट की कौन सी है।
तो कंट्रोल के साथ के। पावर पॉइंट में हाइपरलिंक या कहीं पे भी हाइपरलिंक लगाने के लिए कंट्रोल के साथ के का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सी की वर्तनी स्पेलिंग और ग्रामर की जांच के लिए है? वो है आपकी F7। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो दस्तावेज के सभी सामग्रियों को चयनित करने के लिए हम कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए। कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में कौन माप सबसे बड़ी है? बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। तो इन चारों में सबसे बड़ी है गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ी आती है टेराबाइट, जो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा अपना गीगाबाइट। विंडोज़ में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए हम Alt+Tab का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए। Alt+Tab एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के जाने के लिए। वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए देखो पहले क्वेश्चन आया था, वो था स्लाइड शो चालू करने के लिए, यानी एक नंबर स्लाइड से देखने के लिए अपन यूज़ करते हैं F5 का, और वर्तमान स्लाइड या करंट स्लाइड से देखने के लिए शिफ्ट के साथ F5। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। मोडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पृष्ठ कहलाता है। ऑप्शन डी। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं होता है? देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल में बोल्ड भी आता है, रेगुलर आता है, इटैलिक आता है, सबस्क्रिप्ट नहीं आता फ़ॉन्ट स्टाइल में। तो अपना आंसर हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ऐसे आता है, जैसे अपने पास आ गया H2, तो नीचे की तरफ घात लगती है, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। तो उसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। फिर अपने पास स्टोरेज युक्ति USB का पूरा नाम क्या है? USB यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी। स्पीकर है। स्पीकर क्या है? इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, जिसमें से अपनी आवाज़ आती है। माउस है एक इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी। निम्न में किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग को बनाया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण। देखिए किसी शब्द के बारे में उसी पेज के लास्ट में लिखा गया विवरण क्या कहलाता है? फुटनोट। ऑप्शन सी। और अगर यही प्रश्न होता किसी शब्द के बारे में लास्ट वाले पेज पर लिखा गया छोटा विवरण, तो लास्ट नाम आ जाता या अंत वाला पेज आ जाता, तो हम यूज करते हैं फिर एंड नोट का। तो फिर यूज होता अपना एंड नोट। ऑनलाइन शॉपिंग पर भुगतान का माध्यम होता है नेट बैंकिंग होता है, मोबाइल बैंकिंग होता है, क्रेडिट कार्ड भी होता है, डेबिट कार्ड भी होता है, कैश ऑन डिलीवरी भी होती है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑल ऑफ दीज। विंडो 10 में एक आवाज़ संचालित निजी सहायक है कोर्टाना। विंडो 10 में किसका उपयोग किया जाता है? कोर्टाना, जहाँ पे हम बोल के सर्च कर सकते हैं। जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का क्या नाम आता है आगे से? न्यू फोल्डर। ऑप्शन बी। न्यू फोल्डर। NSDL वेबसाइट किस कार्य हेतु उपयोग की जाती है? तो ये पैन कार्ड से संबंधित कार्य किया जाता है इस पर, पैन कार्ड एप्लीकेशन व अपडेशन के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपना। फिर है अपने पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है विंडोज़ 98, ये तो कंप्यूटर का है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये मोबाइल का है। मिंट ये भी कंप्यूटर का है अपने पास। MS वर्ड 2010 ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अपना आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर होते हैं मोनोक्रोम। मोनोक्रोम का अर्थ होता है जिसमें एक रंग काला हो, जिसमें एक रंग काला हो, मोनोक्रोम, जो लेज़र प्रिंटर में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारतीय रेल की ई टिकट कौन सी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं? तो भारतीय IRCTC। देखिए इन दो में नाम आ रहा है, लेकिन लास्ट में co.in आ रहा है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 www.irctc.co.in।
URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किस बार में शो होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस बार में आता है। ऑप्शन नंबर 4। साधारण तांबे की टेलीफोन लाइनों द्वारा घरों व छोटे व्यवसायों को हाई बैंडविड्थ इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए एक प्रौद्योगिकी कौन सी है? तो इसके लिए यूज होता है DSL। ऑप्शन नंबर 3। एक नेटवर्क गेटवे होता है, एक इंटर नेटवर्किंग सिस्टम, एक सुपर इंटर नेटवर्किंग सिस्टम, वह भी दोनों। तो देखिए, नेटवर्क गेटवे एक इंटरनेट नेटवर्किंग सिस्टम होता है, वह सुपर इंटर नेटवर्किंग सिस्टम भी होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता? सेंट मेल ये तो आता है, रिसीव मेल ये नहीं आता, इसकी जगह आता है हमारे पास इनबॉक्स। ट्रेस में डिलीट किए हुए मैसेज दिखाई देते हैं। स्पैम जो अनचाहे मैसेज होते हैं वो आते हैं स्पैम में। कंट्रोल पैनल में कौन कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं? तो कंट्रोल पैनल में सिस्टम एंड सिक्योरिटी पाया जाता है, नेटवर्क एंड इंटरनेट पाया जाता है, प्रोग्राम्स पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का उदाहरण नहीं है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का नहीं है, तो ये पूछा है CLUI कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस की बात कर रहा है, तो वो होता है हमारे पास यूनिक्स। MS वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार में पाई जाती है। क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार में उपस्थित होती है। क्या एक ब्राउज़र स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? अगर नहीं तो बताइए नीचे दिए गए सॉफ्टवेयर में से स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो देख लीजिए, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र होता है, MS वर्ड अपने पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, MS एक्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। हब भी होता है, स्विच भी होता है, प्रोसेसर नहीं होता, इसलिए आंसर हो जाएगा A व B दोनों। MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है? .doc फर्स्ट ये MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है। PPTX होता है अपने पास पावर पॉइंट का, PPTX एक्सटेंशन नेम होता है पावर पॉइंट का। XPSX होता है एक्सेल का, और .txt होता है नोटपैड का एक्सटेंशन नेम। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या है? बुक फर्स्ट, तो ये एक्सेल की होती है बुक फर्स्ट। प्रेजेंटेशन फर्स्ट ये पावर पॉइंट के लिए है। डॉक्यूमेंट फर्स्ट MS वर्ड के लिए, और अनटाइटल्ड नोटपैड के लिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।